ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। उपदेश नाम का ग्रंथ, रचयिता आचार्य पूज्यपाद स्वामी। और जो हमने अभी तक पढ़ा 30 दोहे तक हमने पढ़ा था, जिसमें जीवों की जो वर्तमान अवस्थाएं हैं उनके बारे में चर्चा हुई। कैसी बुद्धि जीव की रहती है, कैसे वो शरीर आदि में आकर्षित रहता है, उसको वहां से छुड़ा करके और निज में स्थापित करने के लिए पूज्यपाद स्वामी ने इन दोहों की रचना की है। आज अपन अपना थोड़ा उससे और आगे चलेंगे। बहुत लिमिटेड दोहे हैं उनके और उनमें उन्हें पूरी बात कहनी है अपनी, तो अपन बहुत ध्यान से सुनेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। सीधा आपको शेयर करता हूँ। ये दोहा नंबर 31 है, जिसमें टाइटल है सभी अपना प्रभाव बढ़ाते हैं। कर्म कर्म हिताबंदी जीवो जीव हित स्प्रह स्व प्रभाव भूयस्तवे स्वार्थम को वा न वंशति। कर्म कर्म हित में लगे जीव जीव हित लाग निज प्रभाव वृद्धि निरख स्वार्थ किसे न जाग। क्या बोल रहे हैं? कर्म अपने हित रूप साथी कर्मों को ही बांधता है ना? जगत प्रसिद्ध बात है ना ये। कर्म अपने हित रूप साथी कर्मों को ही बांधता है तथा आत्मा अपने आत्मा के हित की इच्छा करता है। अपने अपने शक्तिशाली प्रभाव के होने पर कौन सा व्यक्ति अपना हित नहीं चाहता, है ना? कौवे को अगर जूठन मिल जाती है तो वो क्या करता है? काव काव करके अपनी जाति के कौवों को निमंत्रण देता है कि भैया यहाँ अच्छा भोजन का प्रबंध है, सब आ जाओ। कुत्ते होंगे तो वो अपनी भाषा में अपनी भाषा का इस्तेमाल करके वहां बहुत से कुत्ते इकट्ठे कर लेंगे। तो जो जिस जाति का होता है वो अपने हिसाब से अपने स्वार्थ को साधता है कि मेरी जो कम्युनिटी है, मेरे जैसे लोग हों, उनका भला हो। तो ये सभी की प्रवृत्ति होती है। तो इसी तरह वो कह रहे हैं कि जो कर्म है, भले ही वो अचेतन है, लेकिन अगर देखा जाए तो कर्म ही कर्मों को बांधते हैं। अपन ने देखा कि कर्मों के उदय में जीव अज्ञानी जीव नवीन कर्म का बंध कर लेता है। कर्म तो बिल्कुल तैयार बैठे ना, आपके भावों का निमित्त पा करके, और वो उनमें बंधन शुरू हो जाता है। तो ज्ञानी जो जीव हैं वो आत्मा के गुणों में पगे रहते हैं और इसलिए वो न केवल स्वयं का उद्धार करते हैं बल्कि अपने जैसे जीवों को भी प्रेरित करते हैं। तो ये उन्होंने कहा अपने अपने प्रभाव भूयस्तवे, शक्तिशाली प्रभाव के होने पर कौन सा व्यक्ति अपना हित नहीं चाहता। कर्म कर्म का हित चाहते हैं और जीव जीव का हित चाहता है। सो ठीक है, ठीक ही है, अपने अपने प्रभाव के बढ़ने पर कौन अपने स्वार्थ को नहीं चाहता। अर्थात कर्म अपनी कर्म रूप संतान को पुष्ट किया करता है और जीव अपने स्वात्मोपलब्धि रूप मोक्ष सुख को चाहता है। सभी अपना अपना प्रभाव बढ़ाते हैं, है ना? यहाँ उन्होंने कौन से जीव की बात कही? जो ज्ञानी है। अज्ञानी तो कुछ नहीं चाहता। अज्ञानी तो
क्योंकि शरीर को ही अपना मानता है, इसलिए उसी के पाले में चला जाता है। तो शरीर के लिए तो अच्छी बात है ना कि देखो ये ज्ञानी, ये चेतन, ये भी हमारी ही तरफदारी कर रहा है, तो बढ़िया है, वो हमारी मूर्खता पर प्रसन्न होता है। पद्यानुवाद किया उन्होंने। कर्म चाहता तभी कर्म हित, कर्म कर्म से जब बंधता। कर्म चाहता तभी कर्म हित, कर्म कर्म से जब बंधता। जीव चाहता तभी जीव हित, जीवन जिससे है सदता। अपने अपने प्रभाव के वश बलशाली हैं जब होते। स्वार्थ सिद्धि में कौन कौन फिर तत्पर ना हो सब होते। बोल रहे हैं जहाँ स्वार्थ साधने की बात आती है तो हर एक व्यक्ति अपनी जाति का या अपना स्वयं का स्वार्थ साधता है। ये दुनिया की रीति है। इसलिए इस बात से सतर्क रहना कि कर्म तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं। देखो एक दूसरी टीका में लिखा है उन्होंने, संसार में सभी अपना बल पाकर अपना स्वार्थ सिद्ध किया करते हैं। तदनुसार जब संसारी जीव के मोहनी ज्ञानावरण आदि कर्म प्रबल होते हैं, तब आत्मा को मोह राग द्वेष मिथ्यात्व अज्ञान आदि भाव उत्पन्न करके और अपने साथी मोहनी ज्ञानावरण आदि कर्मों को हम आत्मा के साथ बंधन कराते हैं तथा आत्मा को नरक निगोद आदि गतियों में भ्रमण कराते हैं। अनादिकाल से अब तक अनंतानंत संसारी जीव इस बलवत्ता शक्ति के कारण संसार में भ्रमण कर रहे हैं, परंतु सच्चे गुरु का उपदेश आदि का शुभ समागम पाकर जब आत्मा को अपनी रुचि हो जाती है, तब आत्मा प्रबल बन जाता है। दूसरा क्यों स्ट्रांग बलवान है? क्योंकि मैं कमजोर हूं। जिस क्षण मैं बलवान होऊंगा तो अगला कमजोर हो जाएगा। तो सच्चे गुरु का उपदेश आदि का शुभ समागम पाकर जब आत्मा को अपनी रुचि हो जाती है, तब आत्मा प्रबल बन जाता है। उस समय वह कर्मों का संवर निर्जरा करके कर्मों की शक्ति को क्षीण करता हुआ अपने ज्ञान चरित्र आदि गुणों को बढ़ा करके कर्मों से मुक्त होने का प्रयत्न करता है। इस तरह सभी अपना अवसर पाकर अपना स्वार्थ सिद्ध किया करते हैं। ये बिल्कुल जगत प्रसिद्ध बात है। तो ये अपना प्रभाव मतलब ये कर्मों और आत्मा के बीच में उन्होंने बोला है कि हम जिस जाति के हैं हमें उस जाति में के अनुरूप ही काम करना है। मैं जीव द्रव्य हूं तो जीव के पाले में रहना चाहिए ना, मुझे अपने को स्ट्रांग करना है। कर्म सोचते हैं कि अच्छा मूर्ख मिला है, ये तो हमें अपनी संतति बढ़ाने में मदद ही कर रहा है, इसके खोटे भाव ही चलने दो। तो इस उत्थानी का दिया है, इस तरह सभी अपना अवसर पाकर अपना स्वार्थ सिद्ध किया करते हैं। उत्थानिका में दिया है, इसलिए समझो कि कर्मों से बंधा हुआ प्राणी कर्मों का संचय किया करता। अपन अगर ये भी सोचें कि साहब देखो ऐसा है कि थोड़ा बहुत कर्म की एक पहाड़ी खड़ी हो गई है, तो बार बार वो जब निर्जरा होगी, जब उसका उदय आएगा तो वो खाली हो जाएगी, लेकिन वो खाली होती नहीं। संसारी जीवों की वो जो पहाड़ियां जो बना के रखी हैं कर्मों की, वो खाली तो होती नहीं है, क्योंकि जब वो उदय में आती हैं, थोड़ी बहुत निर्जरा का समय आता है, तो वो तो फल दे के जाते ही जाते हैं, साथ में नवीन कर्मों का भी हम बंद कर लेते हैं। तो इसलिए वो तो बड़े खुश होते हैं। कर्म तो आचार्य ने उस भाषा में बोला है रूपक की तरह से कि कर्म बड़े खुश होते हैं कि अच्छा मुहूर्त मिला है, अभी देखो हम बाहर निकलेंगे, उदय में आएंगे और ये व्यक्ति पागल होकर के फिर नवीन कर्म बांध लेगा, तो हमारी तो संतति बढ़ती जा रही। लेकिन इसका रहस्य ज्ञानी समझते हैं और समझ जाने के कारण वो अपनी शक्ति को इतनी बढ़ा लेते हैं कि अब आने दो, उन कर्मों का उदय होने दो, मैं नवीन कर्म का बंद करूंगा ही नहीं, क्योंकि अब मेरे भाव उत्कृष्ट दशा को प्राप्त हो गए हैं, जहां अब नए कर्मों के बनने के कारण समाप्त हो गए।
तो अगला उन्होंने दोहा दिया है 32 नंबर का, जिसमें दिया है आत्मोपकारी बनने का उपदेश। कैसे बलशाली बने हम? तो किसका उपकार करें? बोले अपनी जाति का करो, अर्थात स्वयं का करो। परोपकृति मुत्सृज्य सोपकार परो भव, उपकुर्वन् परस्याद्यो दृश्यमानस्य लोकवत्। जड़ देहादिक मात्र का करे जड़धि उपकार, अतः तजो औ सुजनवत करो निजी उपकार। पर के उपकार करने को, परोपकृति माने पर के उपकार करने को, उत्सृज छोड़ करके, स्व उपकार अपने उपकार करने में तत्पर हो जाओ। दृश्यमानस्य दिखाई देने वाले इस जगत की तरह अज्ञानी जीव पर का उपकुर्बन उपकार करता हुआ पाया जाता। परोपकार को छोड़कर अपना उपकार करने में तत्पर हो जाओ। इंद्रियों के द्वारा दिखाई देने वाले शरीर आदिकों का उपकार करते हुए तुम अज्ञानी बन रहे हो। वो एक कहावत है ना हिंदी में कि वो अपने पूत कंवारे डोले हैं और पड़ोसियों के फेरे। लोग क्या करते हैं कि अपने बच्चों की तो हुई नहीं शादी, दूसरों के बच्चों को निपटाने में लगे हुए हैं। तो उनके लिए कहावत कही जाती है राजस्थान में कि भैया अपने तो बच्चे कुंवारे डोलो, उनकी तो चिंता तुम्हें है नहीं, और दूसरों को लगे हो पूरे तन मन धन से, और बड़े खुश दूसरों को दिखा रहे हैं मैंने इसकी शादी करवा दी, उसकी करवा दी। तो जो ज्ञानी लोग हैं वो उसको ऊपर व्यंग करेंगे ना कि अपने पूत कंवारे डोले। ऐसे ही यहाँ वो बोल रहे हैं आचार्य कि भैया तुम किसका भला कर रहे हो? कर्मों का भला कर रहे हो, शरीर आदिकों का भला कर रहे हो, या अपना कर रहे हो? उन्होंने लिखा परोपकार को छोड़कर अपना उपकार करने में तत्पर हो जाओ। इंद्रियों के द्वारा दिखाई देने वाले शरीर आदिकों का उपकार करते हुए तुम अज्ञानी बन रहे हो, जबकि तुम्हें चाहिए कि दुनिया की तरह तुम भी अपनी भलाई करने में लगो। दुनिया के लोग जब तक दूसरे को दूसरे रूप में नहीं जानते तब तक उनका उपकार करते हैं, परंतु जो ही वे अपने को अपना और दूसरे को दूसरा जानते हैं तो उनका हित अर्थात उपकार करना छोड़कर अपना उपकार करने में लग जाते। यानी अज्ञानी दशा ही ऐसी है, हमें अपने आप पता भी नहीं कि हम अपना उपकार कर रहे हैं और दूसरों का भला कर रहे हैं। वहां पे गए अपने जो बुफे सिस्टम में भोजन का लंगर लगा था, तो बस एक श्रीमान जी को सनक लगी कि मैं सबको खाना खिलाऊंगा, तो प्लेट में लगा के और सबके मुंह में डालते फिर रहे अपने। बड़े खुश हो रहे, आज मैंने 1 दर्जन लोगों का पेट भरा। तो खुद भूल गए कि मुझे भी अपना पेट भरना। तो वो यही बोल रहे हैं कि ऐसी दशा अज्ञान और अज्ञान के कारण होती है, लेकिन जैसे ही वो जीव समझ जाता है ये जो है ये सब पर है और भला मुझे अपना करना है, वैसे ही उसका जो अभी तक का जो पुरुषार्थ चल रहा था विपरीत दिशा में वो पलट जाता है। तो कहाँ कमी आ रही है? पूरा सामर्थ्य होने के बाद भी मैं कौन हूं, मेरा कौन है, दूसरा कौन है, ये ज्ञान ना होने के कारण ही, भेद विज्ञान ना होने के कारण जीव का पुरुषार्थ गलत दिशा में लगा हुआ है। कर्मों को कमाने में पुरुषार्थ जा रहा है, ना कि उनको खिलाने में। तो बोल रहे हैं कि जो ही वे अपने को अपना और दूसरे को दूसरा जानते हैं तो उनका हित अर्थात उपकार करना छोड़कर अपना उपकार करने में लग जाते हैं। तो किसी ने गलती से आपसे कह दिया कि भाई साहब ये आपका बच्चा है, तो आपने वही मान लिया उसको। कहीं खो गए थे 2 बच्चे, उसमें से एक नकली बच्चा ला के आपको वेट कर दिया कि साहब ये है आपका बच्चा, और हम उसकी सेवा में लग गए, करते रहे। कालांतर में हमारा जो अपना बेटा था वो भी आ गया, हमने उसको अनजाने में नौकर बना दिया। ऐसी घटनाएं होती ना, उसे नौकर की तरह से उसके साथ ट्रीटमेंट दिया और पर बच्चे को अपना पुत्र मान करके उसको पालन पोषण किया। जब वो बड़ा हो गया बच्चा, तब किसी से एक दिन मालूम पड़ा कि ये जो नौकर के वेश में तुमने रखा हुआ है असली बच्चा तुम्हारा ये है। बस मोह भंग हो गया, उसी दिन से उल्टा होने लगा। ऐसा ही करने की देर है।
मैं आत्मद्रव्य हूं और बाकी सब पर हैं, ऐसा विश्वास पूर्वक अपना जीवन का निर्णय लेना। अब मुझे क्या करना है? देखिए समय सागर महाराज ने लिखा, पर को उपकारों का अब ना पात्र बनाओ भूल कभी। पर को उपकारों का अब ना पात्र बनाओ भूल कभी। निज पर ही उपकार करो अब पात्र रहा अनुकूल यही। करते दिखते सदा परस्पर लौकिक जन उपकार यथा। करते दिखते अज्ञ निरंतर पर ही उपकार तथा। अज्ञ और विज्ञ का अर्थ पता है ना, विज्ञ माने बुद्धिमान और अज्ञ माने अज्ञानी। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, पर को उपकारों का अवना पात्र बनाओ भूल कभी। आप समझदार हो गए ना, तो इसलिए पर को अब परों का पर वस्तुओं का पर व्यक्तियों का उपकार करना बंद करो। निज पर ही उपकार करो अब पात्र रहा अनुकूल यही। करते दिखते सदा परस्पर लौकिक जन उपकार यथा। हाँ, दिखते ना लौकिक जन एक दूसरे को उपकार करते हैं। करते दिखते अज्ञ निरंतर पर ही उपकार तथा। ज्ञानियों और अज्ञानियों में क्या अंतर है कि संसार में कि नॉर्मल संसार में भी आप देखेंगे तो लोग परस्पर एक दूसरे के काम आते हैं। वो कोई हमारा, हम उसका भला करते हैं तो इसलिए करते हैं कि उसने हमारा भला किया। लेकिन यहाँ तो जो अज्ञानी है वो तो दूसरे का ही भला करते रहते हैं, अपने भले का चिंता करते नहीं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अब समझदार हो जाओ, जानो कि किसका उपकार करना है किसका नहीं करना। अर्थात भली प्रकार से भेद विज्ञान करके शरीर आदि समस्त पर पदार्थों से मोह छोड़ करके स्व में संपूर्ण अपने पुरुषार्थ को समर्पित करो। यहाँ पर शिष्य कहता है कि किस उपाय से स्व और पर में विशेषता जानी जाती है और उसके जानने वाले का क्या होगा, किस फल की प्राप्ति होगी, है ना। क्या प्रश्न किया है कि स्व और पर में कैसे पता लगेगा कि कौन स्व है कौन सा पर है। अपन बोलेंगे अरे इतनी सी बात नहीं पता। देखो हम हमारे जैसे ज्ञानी को देखो, हम जानते हैं कि क्या एक स्व है और क्या पर है। तो बोलता अगर ज्ञानी होते इतने तो अब तक वो नहीं क्यों नहीं करते जो और ज्ञानियों ने किया है। अपन तो बड़े आराम से कहते थे अरे कैसा मूर्ख है इसको ये नहीं पता, और हमारी मूर्खता में कहाँ कमी आई। तो यहाँ पर शिष्य कहता है कि किस उपाय से स्व और पर में विशेषता या भेद जानी जाती है और उसके जानने वाले का क्या होगा, किस फल की प्राप्ति होगी, इसके लिए आचार्य कहते हैं भेद विज्ञान का उपाय और फल। कवन बार बार पढ़ते ना वेद विज्ञान, कभी भी कोई अपन को कह देता अपने को रट गए ये दोनों शब्द भेद विज्ञान। ऐसा भेद विज्ञान करना, एक समता शब्द में रट गया तो समता धारण करना चाहिए ना। हमें समता का भाव पता है ना, उसका स्वरूप पता है, और उसी तरह से भेद विज्ञान का स्वरूप भी भली भांति पता नहीं है। शाब्दिक रूप से तो हम जानते हैं लेकिन भावों के लेवल पर उसका अर्थ नहीं समझ पाते। तो देखो उन्होंने क्या बताया, 33 नंबर का दूंगा। गुरुपदेशादभ्यासात् संवित्ते स्वपरांतरम जानाति यह स जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। गुरु उपदेशाभ्यास से औ अनुभव आधार स्वपर भेद जो करत सो पाए शिव उपहार। जो यह माने जो गुरु उपदेशात गुरु के उपदेश से, अभ्यासात अभ्यास से, आत्मज्ञान से स्व और पर पदार्थों के अंतर को जानता है, वह सदा मोक्ष के सुख को जानता है। ये बहुत सिंपल बात है। जब हम कोई स्व और पर में भेद करना चाहते हैं अर्थ या हे और उपादेय में भेद करना चाहते हैं तो अपन पूछते हैं कि भाई मैं कैसे पहचानूंगा कि क्या छोड़ने योग्य है और क्या लेने वाला है, उपादेय क्या है। ये दोनों चीजों के लिए फिर अपन
किसी से पूछेंगे तो वो लक्षण बताएगा। जैसे मैं बार बार भिंडी का उदाहरण देता हूँ ना, भिंडी खरीदने गए तो अब भिंडी के अतिरिक्त जितनी वस्तुएं हैं उनकी पहचान भी मुझे कराई जाती है, जिससे कि मैं भ्रमित ना हूं। तो उसके गुण बताए जाते हैं कि भिंडी में क्या गुण है, क्या उसका स्वरूप है और बाकी के क्या है। तो ऐसा भेद विज्ञान होते ही मैं अपनी जो अभीष्ट वस्तु है उसको लेकर के आता हूं। तो जो गुरु के उपदेश से, स्वयं के अभ्यास से है, क्या क्या बात करनी है, गुरु का उपदेश हो, स्वयं का अभ्यास हो तथा आत्मज्ञान से अपने और पर के अंतर को जानता है, वह सदा शाश्वत मोक्ष सुख का अनुभव करता है। ये बहुत प्रसिद्ध बात है कि गुरु का उपदेश हो, यानी परंपरा का अनुपालन हो और स्वयं का विवेक हो, तब और अपना विवेक के साथ में उसमें रुचिवान हो, तब उसको स्व और पर का अंतर मालूम पड़ता है। मेरे पास उद्देश्य भी तो होना चाहिए ना, मैं स्व पर का भेद क्यों जानना चाहता हूँ। तो सब बस मैंने जान लिया, तो क्या जान लिया कि ये जो रेत है ये अलग है, ये सरसों है ये अलग है। तो बोले तेल निकालना है आपको, किसमें से निकाला, बोले किसी में से भी निकाल लेंगे साहब, तो पदार्थ है ना। तो तुमने भेद विज्ञान को वहां कर लिया ना साहब, ये रेत है ये सरसों, लेकिन तेल दोनों में से निकाल रहे हो, निकलेगा क्या। ऐसे ही वेद विज्ञान का अर्थ समझना, खाली ये जवानी जमा खर्च नहीं है। ऐसा मैं जान गया शरीर अलग, मैं अलग, बस अब तो आप खुश है ना। अब मुझे जो है अपने शरीर का काम भी करने दो और अपना भी करने दो। जब शरीर का करूंगा तो उसके खाते में लिख दूंगा, मैंने ऐसे कॉलम बना रखे। जब अपना करूंगा अपने लिख दिए, भेद विज्ञान हो गया ना साहब मुझको, इसलिए इसे भेद विज्ञान कहते हैं। इसलिए उन्होंने क्या लिखा, जो गुरु के उपदेश से, स्वयं के अभ्यास से तथा आत्मज्ञान से अपने और पर के अंतर को जानता है, वह सदा शाश्वत मोक्ष सुख का अनुभव करता है। उसका प्रमाण भी तो होना चाहिए कि तुम जान गए हो। कैसे पता लगेगा कि जीवन में भेद विज्ञान प्रकट हो गया है। सीधा सीधा उदाहरण है उसका कि जिस तरह से कोई बोले साहब कूलर में और जो हीटर में क्या फर्क है, दोनों एक ही है क्या। उनका भेद जान करके हम यथा योग्य समय में उनके सामने बैठे तो मालूम पड़ेगा कि यहाँ गर्मी के दिनों में मैं हीटर के सामने बैठा था, कैसा मूर्ख था। तो समझ गया, भेद विज्ञान हो गया, तो अब मैं कूलर के पास बैठने लगा। उसी तरह से जिसे भेद विज्ञान की वास्तविकता का पता लगता है, वो उस मोक्ष सुख के का ट्रेलर का तो अनुभव करना शुरू ही कर देता है। पूर्ण सुख जब मिलेगा उसका ट्रेलर शुरू हो जाता है ना। देखो इसमें भी लिखा है 33 नंबर, आत्मा ज्ञान दर्शन सुखमय चैतन्य पदार्थ है और शरीर जड़ पदार्थ है। आत्मा जड़ नहीं है और शरीर चेतन नहीं है। इस तत्व को आत्मज्ञानी निर्ग्रंथ गुरु से समझना चाहिए। ऐसा करने से आत्मा और शरीर का भेद ज्ञान मालूम होता है। भेद ज्ञान हो जाने पर जो आत्मा को अनुपम संतोषजनक आनंद आता है, वैसा आनंद ही मोक्ष जाने का होता है, यानी उसी जाति का आनंद होता है। तो पिक्चर का जो ट्रेलर देखते हो तो पिक्चर का ही तो एक भाग होता है ना। उस आत्म सुख को पाने के लिए किसी खाने पीने आदि इंद्रिय संबंधी विषय भोगों की आवश्यकता नहीं होती, ना कोई आकुलता तृष्णा होती है। वह सुख तो आत्मा के अधीन होता है ना। तो इससे हमको क्या अंदाज लगा कि जो भेद विज्ञान की बात अपन करते चले आ रहे हैं, उसका जो अनुभव होने लगता है, अनुभव कैसे होगा और कैसे पता लगेगा, कौन से लक्षण से पहचानोगे कि मुझे भेद विज्ञान हो गया, है ना। बिल्कुल सिंपल अर्थ है, जब मुझे भेद विज्ञान होगा तो मैं अपने चैतन्य का कौन सा चीज उसके लिए उपादेय है, कौन सा चीज उसके लिए वांछित है, उसका पूरा पूरा ध्यान रखूंगा और जान जाऊंगा कि पहले मेरी मनोदशा क्या थी। मैं किस तरह से पर के शरीर आदि के उपकार में ही लगा रहता था। और जैसे ही ये बात मुझे अच्छे से समझ में आती है, उस क्षण से मेरा सारा पुरुषार्थ, मेरा सारा जो एफर्ट
वो उस तरफ से हटकर अब स्व में लगने लगेगा, जैसे वो श्रीमद राजचंद्र जी ने किया। तो क्या बोल रहे हैं चार उन्होंने जो पद दिए हैं, गुरु का उपदेशामृत निज को सर्वप्रथम तो पिला दिया, तदनुसार अभ्यास बढ़ाया, प्रयोग करता चला गया, निजानुभव से निज पर अंतर, तभी निरंतर जान रहा वह मोक्ष सौख्य भी, अब तक जो अनजान रहा। है ना, क्या बताया उनके, सबसे पहले मैंने क्या किया, गुरु का उपदेश ग्रहण किया और उस उपदेश को स्वयं को पिला दिया मतलब उसके उस उपदेश को कि भाव भाषण मुझे हो गया। और उसके बाद मैंने अपना अभ्यास बढ़ाया और अभ्यास निरंतर बढ़ाता चला गया, निजानुभव से निज पर अंतर, तभी निरंतर जान रहा। जैसे ही मैंने ये प्रोसेस शुरू किया तो मुझे निज और पर का अंतर लगातार दिखाई देने लगा, अनुभव में आने लगा। और अब मैं जान रहा हूं, जान रहा वह मोक्ष सौख्य भी। अब जो मुझे आनंद आ रहा है, समझ गया मैं कि उसी जाति का आनंद है ये जो मोक्ष में प्राप्त होने वाला, उसी जाति का, भले ही उतना नहीं आ रहा हो। जान रहा वह मोक्ष सौख्य भी, अब तक जो अनजान रहा। अब अनजान नहीं रहने दूंगा उस सुख से। हाँ, जब यहाँ पर इतना सब सुख है इस दशा में, तो अब तक मैं क्यों उससे वंचित रहा। इसके लिए कहीं कुछ खरीद फरोख्त की जरूरत नहीं है, खाली अंतर में इसका विश्वास होने पर, स्व और पर का ज्ञान होने पर, और उस अभ्यास को बनाए रखने पर जो आनंद मिलना था मुझे भी मिल गया। क्योंकि मैंने आपको बताया साइंस है, साइंस और आर्ट दोनों ही है। साइंस क्यों है, जिसने जब जब इसी तरह के भाव किए तब तब उसको वही रिजल्ट मिला, ये हो गया साइंस। और लेकिन वैसा लाने के लिए जो भाव किए जाते हैं वो कोई मैकेनिकली नहीं होते हैं, उसकी एक आर्ट है उन भाव में आने की, अपने पुराने भावों को छोड़ने की, और स्वयं से लगन लगने के जो भाव होते हैं वो एक आर्ट है। हम दूसरी तो बहुत कलाएं सीखते हैं, साहब बड़ा कलाकार आदमी है, वो नाटक में काम करता है, वो इसमें काम करता है, और दूसरे तरह के बहुत सारी उसमें कलाएं हैं। तो आत्मकला से अनुपम चीज और क्या होगी, लगा दो अपनी समस्त, जितने आपके साथ में एफर्ट हो सकते हैं, जितना आपका पुरुषार्थ हो सकता है, इस आत्मकला को विकसित करने में लगा दो, घाटे में नहीं रहोगे। आगे शिष्य पूछता है कि मोक्ष सुख के अनुभव के विषय में कौन गुरु होता है? संसार में बहुत सारे गुरु होते हैं, गुरु क्या, गुरु घंटाल होते हैं, लेकिन मुझे तो ऐसे गुरु का नाम बताओ जो मोक्ष सुख के अनुभव का पारखी हो, और जो स्वयं ने भी ऐसा सुख का स्वरूप को चखा हो, वही तो सच्चा गुरु होगा ना। नहीं तो कोई भी कहता है कि आओ मैं तुम्हें भगवान दिखाता हूँ, बोले आपने देखा क्या, बोले मैंने तो देखा नहीं था, आपको जरूर दिखा दूंगा, है ना। तो उन्होंने बोला मोक्ष सुख के अनुभव के विषय में कौन गुरु होता है। तो शिष्य को छोड़ नहीं रहा है, अभी लग गया इसी काम में, तो इसलिए एक बारीक से बारीक प्रश्न पूछ रहा है। तो इसके 34 नंबर का दोहा उन्होंने बनाया। उन्होंने क्या बताया, कौन गुरु है, निजात्मा ही गुरु है। तो बोले आपने इतना शॉर्ट में बता दिया, हम तो सोच रहे थे किसी गुरु का नाम लोगे आप, आपने तो हमको वापस कर दिया, कहीं जाने की जरूरत नहीं। स्वस्मिन् सदभिलाषित्वा दभीष्ट ज्ञापकत्वता, स्वयं हित प्रयोक्तृत्वा दात्मेव गुरुरात्मनः। निज हित चाहे आप ही जानन हार, प्रेरक निज हित आप ही निज गुरु सार। निज हित चाहे आप ही, अपना हित कौन चाहता है, शरीर चाहता है क्या, शरीर तो जड़ है, उसे क्या पता, उसकी तो हम केयर करने वाले हम जैसे मूर्ख बैठे हैं ना। तो निज हित चाहे आप ही जानन हार, और प्रेरक निज हित आप ही निज गुरु सार। तो कितनी बढ़िया बात है।
स्वस्मिन स्व इसमिन अपने में ही प्रशस्त अभिलाषित्वात् अभिलाषा करने से अपने प्रिय पदार्थ का जनाने वाला होने से तथा स्वयं अपने आप अपने हित में प्रवृत्त होने से आत्मा ही अपना गुरु है। स्वयं में ही प्रशस्त सुख यानी मोक्ष सुख की अभिलाषा करने से, स्वयं ही स्वयं को मोक्ष उपाय रूप इष्ट पदार्थ का ज्ञान करने से, स्वयं ही हित में प्रवर्तक होने से आत्मा ही आत्मा का गुरु है। बोले साहब ये तो आपने बहुत ऊंची बात की कर दी आपने, हमको तो कोई लोकल गुरु बताओ, हमें आत्मा वात्मा से क्या लेना देना, आत्मा गुरु है तो होगा, आपकी आत्मा होगी, हमें तो कोई लोकल गुरु बताओ ना। है आत्मा में भी हम भेद करते हैं, हमें स्वयं पर इतना विश्वास नहीं है कि मैं ही तो वो आत्मा हूं। देखो जब तीर्थंकर जो है जब दीक्षा को उद्यत होते हैं तो ओम नमः सिद्धेभ्य करके दीक्षित हो जाते हैं, उन्हें किसी गुरु की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वयंभू होते हैं। अब वो तो उस दशा का जो व्यवहार पक्ष है, अनंत तो वो स्वयं है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो उस बात के पीछे भी उन्होंने गुरु किसको माना, एक व्यवहारिक रूप से एक फॉर्मेलिटी है, उसमें सिद्ध उनसे उत्कृष्ट है और सिद्ध दशा का उनको चाहत है, चाहत है मतलब वो उनका लक्ष्य है, चाहत नहीं कहेंगे लक्ष्य है। लेकिन हम और आपका भी गुरु वही है, और कितना बढ़िया जो है इंतजाम है कि ऐसा नहीं अगर वो कहेंगे साहब आपके गुरु तो जो है वो फलाने हैं और फलाने के गुरु आप हैं, तो उनमें झगड़ा हो जाएगा साहब, अच्छा ठीक है अब इसको आने दो, मैं हूं इसका गुरु हूं ना, मैं नहीं मानता इसको शिष्य, बहुत सारे झगड़े टिंटे होने की संभावना है ना इसमें। इसलिए नैसर्गिक रूप से प्रत्येक आत्मा स्वयं के ही गुरु है, इसी तरह का परालंबन नहीं है, किसी के प्रति कोई आश्रित रहने की जरूरत नहीं है, स्वयं की आत्मा ही स्वयं का गुरु है ना। ये हमने 34 नंबर पढ़ा, शिक्षा देने वाले को गुरु कहते हैं। दूसरी टीका में से सुना रहा हूं आपको, प्रत्येक आत्मा ज्ञानमय होता है, गुरु उस आत्मा में भरे हुए ज्ञान के भंडार को बता देते हैं, परंतु अपनी आत्मा में भरे हुए उस ज्ञान का या सुख का अनुभव या उपयोग तो आत्मा को स्वयं ही करना पड़ता है ना। साहब क्या बना है साहब, क्या क्या जो आइटम रखे हैं, शादी में आप कहीं गए रिसेप्शन में गए तो सब बहुत सारे आइटम रखे हुए, तो आपको ओरली भी बता दिया गया, वहाँ वेटर खड़े होते हैं कि साहब ये फला चीज है ढिमकी चीज है, और दिख भी रहा है आपको, लेकिन खाना किसको है, वेटर को खाना, खाना तो हमें ही है, वो सब जान करके हमारे लिए क्या उपयुक्त है उसका तो हमें ही सेवन करना है। तो बोल रहे हैं गुरु उस आत्मा में भरे हुए ज्ञान के भंडार को बता तो देते हैं, परंतु अपने आत्मा में भरे हुए उस ज्ञान का या सुख का अनुभव या उपयोग तो आत्मा को स्वयं ही करना पड़ता है। जब तक आत्मा स्वयं अपने ज्ञान का उपयोग न करे तब तक कोई मनुष्य कोई अन्य मनुष्य से ज्ञानी नहीं बना सकता। तभी इस आत्मा को आत्मज्ञान होता है। कोई भी गुरु या अध्यापक अपना ज्ञान किसी शिष्य को नहीं देता, यदि ऐसा होता तो उस गुरु या अध्यापक का ज्ञान कम हो जाता, सो ऐसा कभी भी नहीं होता। मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ सिर्फ? हाँ पूछे पूछे। तो 33 नंबर में यह बात कही है, जैसे 34 में कहा कि मैं ही अपना गुरु हूँ, हाँ 33 नंबर में इन्होंने कहा था हाँ कि गुरु के उपदेश से अपने अभ्यास से, तो मैं अगर मैं ही गुरु हूँ तो मैं अपना ही अभ्यास कर रहा हूँ, अपने ही ज्ञान से जान रहा हूँ, अपने ही ज्ञान को विकसित कर रहा हूँ। सर मेरा भी प्रश्न ये है, हाँ 33 और 34 जो आरपी जैन साहब ने कहा है, दोनों में थोड़ा सा विरोधाभास लग रहा है। तो पहले उसमें कहा यहाँ पर गुरु उपदेश से, उसके बाद अभ्यास से। हाँ तो गुरु उपदेश में क्या कहते हैं, हमारे उसके साथ शास्त्र भी आते हैं, स्वाध्याय भी आता है, अध्ययन भी आता है। हाँ हाँ तो सबसे पहले तो किसी न किसी से मतलब गुरु को मानना पड़ेगा ना।
और ये दूसरे दोहे में आते ही ये बिल्कुल को नकार दिया कि आत्मा ही अपना सबसे बड़ा गुरु है। मैं ही अपना गुरु हूँ। हाँ देखो इन दोनों दोहों में क्या फर्क है बताता हूँ आपको। नहीं, दोनों में सामंजस्य नहीं बैठ रहा है। हाँ बिठा रहे ना, अपन बिठा लेंगे ना सामंजस्य। देखो क्या है, जो प्रारंभिक भूमिका है ना, नीचे की जो भूमिका है, उस भूमिका में तो हमको उन गुरुओं का, जो लौकिक गुरु हैं, उनके ही उपदेश हमारे लिए सार्थक होने वाले हैं। यस, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जब प्रारंभ में हम अज्ञान दशा में हैं, तो जिनेंद्र देव की वाणी और उन गुरुओं के माध्यम से जो हमें सुनाया गया है, वो जो देशना है, वो हमारे लिए निमित्त बनती है, अवश्य बनती है। लेकिन यहाँ क्या बात कर रहे हैं कि जैसे घोड़े को पानी पिलाने के लिए आप उसको ले जाके नदी के किनारे छोड़ देते हो, अब घोड़ा पानी पिए कि नहीं पिए ये उसके ऊपर है। ये वो बात, यहाँ तो बात सही है। तो मैं सुना रहा हूँ आपको, पूरा सामंजस्य बिठा करके फिर बंद करूंगा मैं। तो अब वो जिस तरह उस घोड़े को आपने पानी दिखाया और पीना उसका काम है, ना पिए तो आप कुछ नहीं कर सकते, उसी तरह से जो लौकिक गुरु होते हैं वो अपनी देशना के द्वारा आपको उस मार्ग को दिखा तो सकते हैं, लेकिन दिखाने के बाद में उस पर चलना, उस अभ्यास को करना, ये सब आप पर ही निर्भर करता है। उस देशना का सही उपयोग करना, उसमें श्रद्धान करना, ये सब जीव का ही कार्य है। और जो ऊपर की भूमिका में जब जीव जाता है, तो उसके ये जो लौकिक गुरु होते हैं, इनका आलम्बन भी छूट जाता है। ये वो बात सही है। हाँ। ये जिनेंद्र देव का भी वाणी है, शास्त्र भी है, ये सारे आलम्बन छूट जाते हैं। वो तो अपनी आत्मा में ही लीन होकर आत्मा का दर्शन करता है। हाँ। मगर जो पहला जो वो है, हाँ। तो ये इसमें दोनों को एकदम इतना आइसोलेट कर दिया, दोनों दोहों को, कि प्रारंभिक भूमिका में तो गुरु के उपदेश का मुख्य भूमिका एक साधक के रूप में रहती है ना। ये जो पहले वाली जो है ना 33 नंबर, पहले बार ये भी क्वालिफाई कर दिया है। हाँ। गुरु देशना से और अभ्यास से, उसमें अभ्यास भी आया है। हाँ हाँ। अगर गुरु देशना के बाद वो अभ्यास नहीं करता है, तो उसकी गुरु देशना का कोई मतलब नहीं है। तो गुरु देशना के बाद उसको अभ्यास करना पड़ेगा, उसको भाव भाषण करना पड़ेगा, उसको धारण करना पड़ेगा, फिर उसको अंतरात्मा में जाके उसका विवेचन करके फिर उसको अपना गुरु बनाना पड़ेगा। वो बात सही है। दोनों भूमिकाओं की, अलग अलग भूमिकाओं की बात हो रही है। ये 33 नंबर में जो कहा है वो व्यवहार गुरु की बात है। जैसे पूरे पंच परमेष्ठियों का जो है वो आश्रय लिया जाता है, छठवें गुणस्थान तक तो मुनि भी वैसा ही करते हैं। सातवें गुणस्थान ऑनवर्ड्स ये वाली जो चीज है कि मैं ही अपना गुरु हूं, अर्थात शुद्धोपयोग शुरू होता है। तो ये दोनों जो दोहे हैं ये अलग अलग भूमिका के हैं, तो एक के बाद एक कहे गए हैं। वो इसलिए कहे गए हैं कि कहीं आप उसी के माध्यम से उन पर ही आश्रित ना हो जाओ कि साहब जब तक गुरु नहीं मिलेगा तब तक काम कैसे हो। नहीं, ये तो 33 गुरुओं में क्वालिफाई कर दिया है। हाँ। गुरु देशना, अभ्यास और उसको धारण करना, ये चीज क्वालिफाई हो चुकी है। हाँ, नहीं उसके अलावा एक और है कि जो गुरु उपदेश है वो भी निमित्त मात्र है। हाँ, वो तो निमित्त मात्र, सभी साधन जितने सारे निमित्त मात्र ही होते हैं। तो उनका जो ग्रहण करने वाला है, उसको भली भांति अपनाने वाला है, वो स्वयं आत्मा ही है। और सच्चा वेद विज्ञान को ग्रहण करने वाला, वेद विज्ञान अप्लाई कौन करता? गुरु ने तो समझा दिया, शरीर अलग है, आप अलग हो, मैं मानूं तब ना। एक्चुअली इसमें सर जो आत्मा पे जब तक अज्ञानता का आवरण पड़ा हुआ है, तब तक तो वो गुरु की अवस्था के लिए ठीक नहीं है। जब आवरण या तो हट जाए या जीना हो जाए, तब वो है आत्म गुरु का तरह काम कर सकती है आत्मा। तो जैसा आप बता रहे हैं कि 34 वाले में ये 7वें गुणस्थान के ऊपर वाली दशा है कि अज्ञानता काफी हद तक कम हो चुकी है, और मतलब उसके बारे में काफी कुछ पहचान हो गई है कि हाँ ये अज्ञानता अगर है भी तो वो पहचान है उस जीव को। तो फिर वो उस तरफ ट्राई कर रहा है। तो बेसिकली ये मतलब हम लोगों के लिए तो वो जो 33 वाला नंबर है, हाँ, वही एप्लीकेबल है, फिलहाल है एप्लीकेबल। बाद में तो हम भी उसी दशा में आएंगे ना। क्या वर्तमान की बात कर रहे हैं ललित जी? भाई आपको दोनों चीजें बता दी गई हैं कि अल्टीमेटली उस दशा को फिर आगे बढ़ करके जब आलम्बन छूट जाते हैं, अभी देखो संयम भी अपन दो तरह का संयम होता है ना,
प्रवृत्ति रूप संयम और एक निवृत्ति रूप संयम। सही बात। तो जब वो निवृत्ति रूप संयम की बारी आती है तब ये जो 34 नंबर की का जो दुआ है वो फलीभूत होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। लेकिन अपन को मालूम तो पूरी चीज होना चाहिए ना। यस। अब आचरण में हम 33 वाले से शुरू करें और इस विश्वास के साथ करें कि मैं ही मेरा गुरु हूँ, मैं ही मेरा करता हूँ। तो शुरू में अपने गुरु मान लिए तब तो अज्ञानता का आवरण है वो वैसे ही पढ़ाता जाएगा, तो अज्ञानी गुरु हो गया ना उस समय तो है। अज्ञानी गुरु को पकड़ने से हाँ, जब तक आप अज्ञानता का आवरण है हाँ उसको आपने गुरु मान लिया। हाँ एग्जैक्टली। तो वैसे ही बताएगा फिर अज्ञानी गुरु तो। मैं तो अपने आपको गुरु मानने से हिचकूंगा नहीं। वो और मिथ्या तो बढ़ाएगा। हाँ। देखो ऐसा है कि अगर मान लीजिए हमको ऐसा लगता है कि किसी डॉक्टर के पास अपन गए, उसने वो कुछ दवाई दी हमारे रोग के लिए, तो रोग अगर ठीक हुआ तो अपन मानेंगे कि वो सही डॉक्टर है। लेकिन रोग अगर बढ़ने लगा तो अपन क्या करेंगे, भैया नमस्ते तुमको मैं दूसरे जगह जाता हूँ। नहीं साहब, एक बात और भी है यहाँ पर। हाँ जैसे ललित जी कह रहे हैं अज्ञानी गुरु है, अगर उससे गुरु बनाएंगे तो गुरु नहीं है, वो कुगुरु है। हाँ, तो उसमें ही आपको बहुत ध्यान रखना गुरु है। तो पहले हमको जो गुरु की डेफिनेशन है उस पर श्रद्धान होना चाहिए। बिल्कुल। कुगुरु को आप गुरु बनाओगे तो वो कुगुरु ही रहेगा। तो अज्ञान को गुरु बनाना तो कुगुरु से बात करने वाली बात है। चरणान योग के ग्रंथों में ये कूट कूट के बताया ना कि कुगुरु जो 6 अनायतन बताए, 6 आयतन बताए हैं, कौन से गुरु है, देवशास्त्र, इतना इसलिए तो बताया गया है सब। और उनकी परीक्षा कैसे करना है ये भी बताया गया। वही तो है ना। गुरु की तरफ जाएंगे हमारा सारा ही पंडादार हो जाएगा। और क्या है, या तो गुरु या मैं, दोनों में से कोई एक अज्ञानी हो ना तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन इसमें भी तो वो फर्क पड़ेगा ना, कर्मों का भी तो फर्क पड़ेगा कि आपको संगति जो मिलती है, जो आपको वो मिलता है, तो वो भी तो उसी से मिलती है ना। ऐसा तो नहीं है क्योंकि कि आपको मतलब आपके अच्छे भाव हैं और वो हैं, जैसे परिवार मिला, जैन परिवार मिला, जैन साधु गुरु मिले, या आप जैसे हम बैठे हैं तो ये हमारे मतलब इसको कैसे कर्मों की वजह से ही तो हम लोग अभी जैसे जुड़े हुए जैन से। यदि हम कहीं और किसी कास्ट में पैदा हुए थे तो वहां पे पूजा कर रहे होते थे। और दूसरे तो ये भी तो एक उसमें भी तो वो भी है ना कि गुरु, आप ये सोचो आप ढूंढ रहे हो, ऐसा नहीं है। आपके कर्मों के और आपके जो प्रभाव है उससे भी आपको संगति मिलती है। नहीं सर, क्या बोलते हैं जैन साहब? चैलेंज जी बात ये है यहाँ पर, साइंस में कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं शुरू करने से पहले प्री कंडीशंस होना होती हैं। तो ये यहाँ पर जैन कुल में जन्म लेना और ये वातावरण मिलना, ये भी इसकी प्री कंडीशन है। जब ही आपके क्या कहते हैं हम सच्चे गुरु के ढूंढने की भावना पैदा होगी, तो ये तो प्री कंडीशन हो गई। जो आप कर्मों का जो कह रहे हैं उदय, वो तो कर्मों का उदय है, पुण्य कर्म का उदय है। आप इस स्थिति में आए हैं, हम लोग यहाँ पर स्वाध्याय में बैठे हुए हैं, ये उसकी अपने जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है साइंस का आज के दिन इस मोस्ट मार्क के चलने के लिए, ये उसकी प्री कंडीशन फुलफिल हो चुकी है। अब उस पर बात हो रही है जब इस जीरो लेवल पे आ गए हम मिथ्यात्व के और हम सच्चे गुरु की देशना ले रहे हैं। तो जैसा जैन साहब ने बताया कि प्रारंभिक भूमिका में ये गुरु की देशना और फिर उसमें श्रद्धान के साथ अभ्यास करना, फिर उसके तत्पर करना, फिर उसके बाद 6वें 7वें स्थान में जब पहुंचेंगे तो ये सारा जो प्रारंभिक भूमिकाएं छूट जाती हैं और फिर अपनी आत्मा को ही गुरु मान के चलते हैं। जो मैं समझ पाया हूँ, जो जैन साहब ने बताया वो है। नहीं, इसमें भी दो बात है। वो बात है, बिल्कुल सही बात है जो आप बोले और जैन साहब ने बताया, वो एकदम करेक्ट है। लेकिन हमारे भी भाव यदि ऐसे हैं कि हम उनको जो सच्चे गुरु का दर्शन देखना चाहते हैं और उनको फॉलो करना चाहते हैं, तो वो भी सार्थक होगा। और नहीं तो फिर यदि हमको कहीं सुविधा निकालनी है, कोई अपनी जिसमें से मतलब किंतु परंतु निकालनी है, तो फिर हमको सारे साधन वैसे मिल जाते हैं। वो तो डिपेंड करता है ना, आपके प्रयास, आपका उपयोग किधर लग रहा है, आप किधर जाना चाहते हैं। देखो वैसे तो क्या है, आप जो ये इशारा कर रहे हैं जो शैलन जी, वो ये बात भी सही है कि जब तक आपकी कालब्धि नहीं आती है, जब तक कि आपकी होनहार वैसी बनने वाली नहीं होती है, तब तक हम कुगुरुओं के चंगुल में फंस जाते हैं। यस, है ना। हम अपना विवेक से कोशिश करते हैं कई बार, लेकिन वो विवेक हमें, क्योंकि हमारी कालब्धि नहीं आए होते, हम कुगुरुओं के चक्कर में फंस जाते हैं।
और उनके उस एंगल से चलना शुरू भी कर देते हैं। वो कोई कोई ही ऐसा जो भाग्यशाली होते हैं जो वास्तव में अपने विवेक का सही उपयोग करके और कुगुरु और सुगुरु में अंतर कर पाते हैं। आज भी देखो, जरूरी नहीं है, मैं सबसे क्षमा याचना के साथ कहना चाहता हूं कि जरूरी नहीं है जिसने कोई दिगंबर वेश धारण कर लिया है तो वो जो है इस मार्ग का सच्चा जो है प्रणेता होगा ही, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसलिए बहुत सावधान रहना कि कहीं इस वेश में कोई ऐसे तो व्यक्ति नहीं आ गए हैं जिन्हें ना तो स्वयं को ज्ञान है और जो मात्र भ्रमित करने के लिए उस वेश को धारण किए हुए हैं। ये विवेक किसको होगा और कैसे पता लगेगा? शास्त्रों में इस जगह जगह उनके जो है आपको लक्षण बताए गए कि किसे सुगुरु मानो, किसे वीतरागी मानो। ये सब चीजें देख करके आप अपनी आंखें खोल करके, क्योंकि बोलते हैं अगर आपने एक बार सांप के काटे हुए का तो फिर भी इलाज है, लेकिन अगर कुगुरु का काटा हुआ भाव भाव में जा करके दुख को भोगता है ना। ये पढ़ने पढ़ा, कई कई जगह पढ़ा। तो इसलिए वो विवेक धारण करने वाला तो मैं ही हूँ। जो प्रारंभिक भूमिकाओं में गुरु का निर्णय करने के लिए अब अपन इतने परिपक्व तो हो चुके हैं, जब हम वीतरागी के अलावा जरा भी हम जब परीक्षा करेंगे तो पता लग जाएगा कौन वीतरागी कौन नहीं। सर अभी एक वीडियो देख रहा था, अपने किसी ग्रुप में था, जैन मुनि जी का संभाषण आ रहा था और वो संभाषण ऐसे था जैसे कोई बीजेपी का नेता भाषण दे रहा हो। तो क्या करें ऐसे? आपने जो बात कही ना दिगंबर मुनि के बेस में कि ये पॉलिटिकल और जो जाति के ऊपर प्रहार करना कि जो हो रहा है, काट छाट हो रही है, उनको उनके पीछे तो लेना चाहिए, ये करना चाहिए, इस तरह का उपदेश देना दिगंबर मुनि के बेस में, ये उसको देखते ही क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा विचार गलत हो गए अंदर। एक मतलब मुनि होते हुए उसके प्रति जो आदर भाव थे वो नहीं थे। वो भी एक दिखाया था, एक हाथ में तलवार लिए हुए थे, वो दिखा रहे थे तलवार कि कैसे जो है हमको क्या करना चाहिए। वही तो बता रहा हूं मैं। तो अपनी जो सीधी सीधी जो परिभाषाएं हैं, हम इस मार्ग पर तो बहुत दिन से, मिथ्यात्व मार्ग में तो बहुत हम चल चुके हैं जी। अब हमारी बारी है कि वो वीतरागता की परीक्षा करना, वो 28 मूल गुणों का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लोग बोलते हैं हमें क्या करना था, अब उनका वो जाने सामने गुण पालन हो रहा है कि नहीं। हमारे सामने तो नग्न स्वरूप में कोई आ गया तो उसको गुरु हो गया हमारा, ऐसा नहीं है। हमारा ये फर्ज बनता है, जिसे मैं गुरु मानने जा रहा हूं उनसे मैं अपना हित साधूं। ऐसा ना हो कि मैं और अज्ञान की दशा में जाके गिर पड़ूं। इसलिए बहुत सावधान रहना। इसलिए नहीं कि मैं उनकी परीक्षा लेना चाहता हूं, उन्हें नीचा करना चाहता हूं, नहीं। मुझे किन किन से बचना है, मुझे कैसे अपना कल्याण करना है, और जब मैं स्वयं मुनि बनूंगा तो मेरा आचरण कैसा होना चाहिए, इस भाव के साथ। मुझे किसी की निंदा नहीं करना। सही बात है, निंदा में नहीं फंसना है और उसमें बात विवाद में नहीं पड़ना है बस। तो मैंने आपको बताया था एक बार हमारे जो एक बॉस थे चतुर्वेदी करके जो थे सीएमडी, तो एक बार मैंने उनसे कहा कि साहब यहाँ पे ये हो रहा है, जब वो नए बन के आए वहां पे RFPP में, तो मैंने उनको शिकायत करी कि साहब यहाँ पे ये हो रहा है, फला ये कर रहा है, ढिमका ये कर रहा है, हमका ये कर रहा है। तो उन्होंने कहा देखो भैया ऐसा है जैन साहब कि रास्ते में इतने सारे पत्थर पड़े हैं और हर पत्थर के नीचे बहुत सारे बिच्छू बैठे हैं, तो हम अगर उन पत्थरों को उठा उठा कर वो बिच्छू खोजते रहे तो हम अपना मूल जो हमारा उद्देश्य है वही भूल जाएंगे, हम किस लिए आए थे। तो मैंने कहा फिर साहब आप क्या करते हैं? बोले मैं उनसे बचता हुआ निकल जाता हूँ, मुझे अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। ऐसे ही इस संसार में बहुत सारे मिलेंगे जो अगर मैं उन पर चल पड़ा गलती से तो मैं भ्रमित हो जाऊंगा। बहुत सावधानी से संसार में निकल के अपने गुरु का चयन करना है और गुरु को भी भली प्रकार से परखना है। मैं परख इसलिए नहीं रहा हूं, लोग बोलते हैं कि साहब गुरु को परखोगे आपका ज्ञान ज्यादा है क्या? ऐसा लोग बोलते हैं। अंधश्रद्धा नहीं रखना। जितने भी मेरे अंदर में ज्ञान है उससे कम से कम मेरे लिए क्या हितकारी है क्या नहीं है, कौन संसार में रुलाने वाला है, कौन वीतरागी मार्ग पर ले जाने वाला है, इतनी समझ तो हमें अब तक आ चुकी है, वो आनी भी चाहिए। तो इससे आपको ये जो 33 नंबर की भूमिका अपन बीच बीच में बहुत सारे चरणान योग के ग्रंथ में पढ़ते हैं कि कैसा गुरु हो, कैसा क्या हो,
लेकिन अल्टीमेटली जो बोल रहे हैं ये तो 33 नंबर की भूमिका जब समाप्त होगी, जब सारे आलम्बन छोड़ दिए जाएंगे, जिस समय अनंत सिद्ध आदि भी पर के रूप में जाने लगेंगे, उस समय की भूमिका के लिए 34 नंबर का ध्रुव। Yes, that is what is more important. Through what अपना ही हित का प्रवर्तक होने सर से एक आत्मा ही आत्मा शंका का है। हाँ बोलिए। 31 नंबर वाले में हाँ ये वाला सब थोड़ा समझ में नहीं आया। इसमें जो है कि कर्म कर्म का हित चाहते हैं, कर्म अपनी कर्म रूप संतान को पुष्ट करता है, ये किस तरह से? कर्म तो जड़ है, पुद्गल है। हाँ हाँ, नहीं देखो, वो उसके माध्यम से वो ये बताना चाहते हैं कि जो जीव है यानी हम हैं, हम क्या करते हैं कि ये शरीर है ना, शरीर भी नो कर्म से बना है ना, शरीर भी नो कर्म से बना है, और उस शरीर के जो जो क्लस्टर है, पुद्गलों का जो क्लस्टर है, हम उसका भला कर रहे हैं अनजाने में ही। हम उसमें अपनेपन को मान करके कि यही मैं हूं, ऐसे भाव के कारण हम वो सब कार्य करते हैं जिससे शरीर का भला हो। वो खाली एक सिमली दी है उन्होंने कि जिस तरह से हम अपना स्वयं का भला ना जान करके पर का भला करते हैं, तो उन्होंने एक सिमली दी कि तुम पर का भला क्यों कर रहे हो, सब लोग अपना अपना भला करते हैं, तुम कैसे मूर्ख बन रहे हो जो पर का भला कर रहे हो। एक तो ये बात कही उन्होंने। दूसरा फिर उन्होंने उसको समझाने के लिए कह दिया कि संसार में सभी वस्तुएं अपना अपना उपकार करना चाहती हैं। जैसे जो जड़ है, पुद्गल है, कर्मों का एक उन्होंने एक व्यंग के रूप में बताया कि जिस तरह से हर कोई अपनी अपनी जाति को बढ़ाना चाहता है, उसी तरह से कर्म रूपी जो पुद्गल हैं वो भी अपनी बढ़ोतरी करना चाहते हैं। इनडायरेक्टली वो सिद्धांत घटित होता है कि कर्मों का जब उदय होता है तो अज्ञानी जीव और नए नए कर्मों को बांधने के भाव कर लेता है। तो वो कहते हैं कि कर्मों में अगर ज्ञान होता तो बड़े खुश होते कि अच्छा मूर्ख मिला है, कि हमारी संतति को ही बढ़ा रहा है। ये खाली एक रूपक के तौर पे कहा गया है ना, सिर्फ समझाने के लिए कहा है कि हमें नहीं तो अगर नेचुरली प्रोसेस को देखो तो वो ट्रू भी है ना। हाँ, अज्ञानी जीव जो कर्म का उदय होता है तो उस समय नए कर्म बांध लेता है, बांधता है। उस फिलॉसफी को वो तो अपने अपने भाव की वजह से ही बांध रहा है, क्योंकि उसकी हाँ, तो वो अज्ञानता में था तो उसका की वजह से बांध रहा है ना। उसमें कर्म उसको कुछ नहीं अफेक्ट कर रहे एक्चुअली। नहीं कर्म नहीं कर रहे वो, कर्म कुछ नहीं कर रहे हैं। कर्म तो जो है आपके भावों का इंतजार कर रहे हैं, अपन जैसे व्यंग में कहे ना। हाँ वो तो आप मतलब जीव के भाव का इंतजार कर रहे हैं कि ठीक है मेरी और वृद्धि हो जाए। देखो एक बार पुलिस वालों ने एक नोटिस लगाया, अगर मतलब कर्म में ज्ञान चेतना होती तो वो ऐसे ऐसे बिहेव करता कि ठीक है मेरे और ये भाव ऐसे करे, मिथ्यात्व वाले अज्ञानता वाले, और मेरे संतान और बढ़ जाए। पुलिस वालों ने एक बार एक नोटिस लगाया कि आइए हमारी आमदनी बढ़ाइए। पुलिस वालों ने लिखा, तो बोले कैसे? बोले आप आज से हेलमेट लगाना बंद कर दीजिए, आज से आप जो है अपनी जो है कार के ऊपर में अपना नंबर प्लेट जो है बराबर लिखिए मत, और सीट बेल्ट मत लगाइए। तो बोले सबसे क्या होगा? इस सबसे आपके चालान करेंगे, हमारी इनकम बढ़ेगी। उसी तरह से उसी रूप में उन्होंने कहा है कि कर्म कह रहे हैं कि भाइयों आप हमारी संतति को बढ़ाइए, हाँ आइए ऐसा मौका दीजिए हमको, आप ऐसे खोटे भाव करते रहिए जिससे हमारी बढ़ोतरी होती रहेगी। आपको बहुत धन्यवाद। तो उसी अपेक्षा से वो बात कही है। तो ये ऐसे 31 और 32 है, बहुत एक से एक जोरदार चीजें हैं। हाँ, कर्म ने धन्यवाद दे दिया आपको, मस्त हो जाइए। उसको दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं कि अब वो जो जीव थे वो सुधर गए साहब, अब मेरा क्या होगा? कर्मों में हड़कम मच गया है ना। वो रूपक है, रूपक की तरह है। हाँ वो भी। तो देखो इस तरह से अपन ने ये 32वां दो अपन कल फिर पढ़ेंगे इसमें। 32वां ना 34%। 34, हाँ राइट 34। तो ये आत्मा ही गुरु है, अपना गुरु है। वो कैसे गुरु है इसको मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि हमको देखो अपने वस्तु के ऊपर में भी बहुमान आना चाहिए कि मैं क्या चीज हूँ। एक आदमी अपने पास में कोई चीज लेके जा रहा है, कोई उसके पास में कोई अस्त्र है और उसको वो चमका रहा है बार बार। अभी देखो जो रशिया के और इनका युद्ध हो रहा है ना, तो उसमें वो एक से एक अपना बताते हैं कि साहब मेरे पास ये है,
ये कर सकता है, इतनी रेंज तक का वार कर सकता है, तो दूसरा आदमी घबरा जाता है। फिर दूसरा अपना और वो निकालता है यार, फिर बताता है कि मेरे पास ये है, मैं ये कर सकता हूँ, तो दूसरा घबरा जाता। तो ये जो चलता रहता है, ये अपनी सुपेरिटी दिखाने के लिए और अपनी सुपेरिटी का भान करने के लिए ये किए जाते हैं। तो अगर मुझे मालूम पड़ जाए कि मैं तो इन सब से परे हूं, संसार की कोई ताकत मुझे अपने रास्ते से डिगा नहीं सकती, जिस सुख को प्राप्त करने के लिए इतनी आत्माएं सिद्ध बन गई हैं, मैं भी तो उसी जाति का हूं, मैं कहां से कम हूं। तो फिर बात आती कि वो कैसे बन गए, तो बोले कि उन्होंने अपने ऊपर विश्वास किया। अपने ऊपर विश्वास किया अर्थात स्वयं ही स्वयं का गुरु मान करके, बिना किसी आलम्बन के। अगर मेरे दूसरों का आलम्बन होता तो मैं कभी वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता था। आज भी संसार में अगर मैं किसी के ऊपर निर्भर हूं, तो वो कब अपनी डोर खींच ले वापस, कब आपको जो है पराश्रय में, आपको हेल्पलेस कंडीशन में छोड़ दे। तो इसलिए अपने यहाँ तो पूरी पूरी सुविधा दी है कि भैया मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। तो जभी तो कई मुनि लोग जो कई अपने गुरुओं से भी बहुत आगे निकल जाते हैं, लेकिन अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, सब करते हैं, लेकिन त्याग में, तपस्या में और बहुत सी चीजों में आगे निकल जाते हैं। तो वो अपने मतलब जरूरी नहीं है वो अपने बलबूते पे ही निकलते हैं ना, क्योंकि एक जगह तो गुरु का आलम्बन छोड़ना ही पड़ता है, एक लाइन के बाद में, एक स्टेज के बाद में। जिन स्कूल में अपन पढ़े हैं उनके मास्टर लोग आज भी मास्टर ही हैं। वो आपको कहीं मिलते हैं तो श्रद्धा से आप उनके चरण छूते होगे नहीं? एक कहावत भी है ना, गुरु गुरु और चेला शक्कर हो गया। अपन बड़े बड़े इंजीनियर बन गए, कलेक्टर बन गए, लेकिन वो बेचारे मास्टर ही हैं, रिटायर हो गए। कभी आपके सामने पड़ जाएंगे तो आपका श्रद्धा से माथा झुक जाएगा। ये आज भी हम पैर छूते हैं सर, बड़े बाजार में। कि इनकी वजह से, इनके निमित्त से हम यहाँ तक पहुंचे। आरएल जैन सब बता रहे थे ना उनका स्टूडेंट था कलेक्टर। हाँ हाँ हाँ, बहुतों के साथ है, अपन लोग भी जाते हैं तो अपने को। नहीं, मेरे हमारे भी गुरु हैं जो आज मेरठ में रहते हैं, कई बार जब भी मिल जाते हैं बीच बाजार में, आज भी हम उनके पैर छूते हैं सर। तो अपन ये नहीं सोचते ना कि ये तो वहीं के वही मास्टर इधर हैं, मैं तो इंजीनियर नहीं, श्रद्धा के भाव इतने हो जाते हैं, आंखों में से आंसू निकल जाते हैं सर। तो इसलिए जो आपने कहा कि गुरु उससे आगे निकल जाते हैं, आगे निकल गए मतलब साधना में निकल गए, लेकिन ज्ञान तो के निमित्त तो बने ना वो। यस यस, इसलिए हमारी श्रद्धा में कभी कमी नहीं आती। यस, श्रद्धा इसी का नाम है। हूं नहीं कृतज्ञ कभी मैं, हाँ, द्रोह न मेरे पुर आवे, यस, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। ये मेरी भावना है सर। और यह तो अपने हर चीज के लिए कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं लिखा हुआ है। ठीक है सर, तो चलिए कल फिर अपन फिर इकट्ठे होंगे और अपनी आत्मा की बात फिर से करेंगे, जो कि हमारा आजकल अभीष्ट हमारा जो बना हुआ है। तो आत्मा की यात्रा, हाँ, आजकल हमारा यही यात्रा चल रही है और दिन पर दिन हम उसमें निष्णात होते जा रहे हैं। ये भी हमारा भाग्य है। सबको अच्छा ही लग रहा है, इसलिए तो अपन जुटते हैं। चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे। नित्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आप पर भास वे को भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध वेधि भान वे को सो पर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तोय जपू दिन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिन वाणी माता की जय।